बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत जो है अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही, किसी भी सूरत बाज नहीं आ रही, क्योंकि उनको जब वो कुछ सोचते हैं कि हम इक़्तिदार छोड़ दें तो उनको अपनी सियासी मौत के अलावा केसेस नज़र आते हैं, करप्शन केसेस नज़र आते हैं जिस पे NRO लिया हुआ है। तो उनको पता है इमरान खान आ गया तो इस शख्स ने NRO 2 जो है वो मनसूख करके हमारे लिए जो है जीना जीरन कर देना है। तो उस सिलसिले में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद 3 FIR दर्ज हुई हैं। एक FIR जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, वो तौहीन इस्लाम यानी कि तौहीन मज़हब के बारे में है। मगर तीनों FIR जो दर्ज हुई हैं इनके बारे में अभी तक ये नहीं पता किन किन थानों में दर्ज करवाई गई हैं। FIR ने दर्ज की है या मुतल्लिका थानों ने दर्ज की हैं, कहाँ पे करवाई हैं। मर्दान में हुई हैं, जो मर्दान में वाक़या पेश आया वहाँ करवाई गई है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब के जलसों को रोकना है, क्योंकि उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया है। तो इन्होंने जलसों को रोकना है, तो जलसे रुकेंगे, जलसे तो रुकने वाले नहीं हैं, मगर ये रोकने के चक्कर में है। वो आगे चल के आपको बताते हैं क्या होता फिर। तो कल जो है शहबाज शरीफ और उसकी नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है लंदन में उन्होंने की है, तो उन्होंने टेलीफोनिक जो बातचीत हुई है जरदारी से और फजल रहमान से, उन्होंने कहा है कि जी आइन को तोड़ दो, आइन को मरोड़ दो, आइन को छोड़ दो, आइन को तबाह कर दो, कानून को तबाह कर दो। इंतखाबात नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत किसी भी हद तक जाना पड़े चले जाओ, मगर इंतखाबात नहीं करवाओ। इंतखाबात ही जो है हमारी जो है वो है नाकामी का बायस बनेगा और हम नाकाम होंगे और हमारा सियासी कैरियर दफन हो जाएगा। तो उस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी को टास्क दिया गया है कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को किसी भी तरीके से अलहदा करें। अब आसिफ अली जरदारी साहब और जो 3-4 अहमक दूसरे अहमक हैं जो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, इमरान खान को इस वक्त किसी उम्मीदवार की ज़रूरत नहीं है। उम्मीदवारों को PTI की ज़रूरत है, इस वक्त उम्मीदवारों को इमरान खान की ज़रूरत है। उम्मीदवारों को इस वक्त अवाम की ज़रूरत है। अवाम को किसी उम्मीदवार की ज़रूरत नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें PDM वाले, ख़ास तौर पे हुकूमती टोला जो 4-5-6 बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, आबिद शेर अली, मौलाना फजल रहमान, मौलाना हमदुल्ला, ये जो शहबाज शरीफ, ये जो लोग बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, मरीम औरंगज़ेब, ये जो लोग ग्रुप बैठा हुआ पूरा, ये इस चीज़ को सोच ले कि इमरान खान को उम्मीदवारों की ज़रूरत नहीं है, उम्मीदवारों को इमरान खान की ज़रूरत है। अवाम को PDM की ज़रूरत नहीं है, PDM को अवाम की ज़रूरत है। और अवाम जिस तरह चाहेंगे उस तरह करेंगे। आप ले जाओ तोड़ के, 6 ले जाओ, 10 ले जाओ, सारी पार्टी उठा के ले जाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो भी खड़ा करेगा वो जीत जाएगा। यही आपकी कमकली हैं जो आपको लेके डूब रही है, जगह जगह पे आपका बेड़ा गर्क कर रही हैं। और आप जो गिरफ्तार माइनस की बात कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, नाहल करो या हमला करो, यह भी आपका ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा, क्योंकि ना तो आप नाहल करने के काबिल हैं, ना आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ना आप इसके हमला कर सकते हैं। अगर अब हमला हुआ तो फिर वो हमलावर तो बचेगा जो बचेगा, मगर जो तिया पांचा आप लोगों का होना है, फिर जो पार्लियामेंट हाउस में जो अवाम ने घुसना है, जितना गुस्सा अवाम को महंगाई की वजह से आपने दिया हुआ है, वो जो है गुस्सा फिर आपके पार्लियामान पे अवाम ने उतारना आके, जिस तरीके से अवाम इस वक्त तपे बैठे हुए हैं। और नाज़रीन, आप ये देखें कि जरदारी का बेटा जो इंडिया में गया है, एक माइक लेके बैठा हुआ बातें कर रहा है, ये इसकी नाकामी के बाद आसिफ अली जरदारी मज़ीद मायूस हो चुका है अपने बेटे की जानिब से। उसको कोई उम्मीद नहीं है कि ये आगे निकल सकेगा, कुछ कर सकेगा। इसको अभी कोई नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लाइक समझता था अपने बेटे को। ऑक्सफोर्ड से क्या पढ़ कर आ गया ये समझता था, पता नहीं कहाँ से ये पढ़ कर आ गया। इसके पता नहीं तमाम दुनिया का इल्म जो है, तमाम सियासी इल्म जो है, इसको घोल के इसको पिला दिया गया है। ये जो जहाँ भी जाएगा वो कुछ नहीं होना इसके साथ, जैसे चाहेगा वैसे ये कर लेंगे। मगर नाज़रीन, ऐसा नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी की उम्मीदों पे
बिलावल जरदारी ने पानी नहीं, समुंदर का पानी छोड़ दिया। कोई उम्मीद नहीं बाकी रही कि आसिफ अली जरदारी ये सोचे कि बिलावल से कुछ इसको भला होगा। तो नाज़रीन, ये भी एक बताना था आपको, ये बता दिया आपको। अब जो इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं, बुध से जलसे का आगाज़ कर रहे हैं। पहला जलसा जो अमरीके में है, पहला जलसा अमरीके में है, दूसरा गखड़ मंडी में है जुमेरात वाले दिन, और लाला मूसा को जुम्मतुल मुबारक को लाला मूसा में है। किला गुजर सिंह हफ्ते को इतवार को है अटक में, फिर है अपना सवात में, फिर दीगर जो इलाकों में, सिंध में भी जाएंगे, बलूचिस्तान में भी जाएंगे, दीगर इलाकों में जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो है अब ये जलसे रोकने के लिए मुल्क की हालात ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए एक जो है एक जमात को लॉन्च किया 10 तारीख को 10 तारीख को लॉन्च किया है कि वो करे, क्योंकि जब ये निकलेंगे टकराव करना चाहते हैं। असल में वो मजहबी जमात के साथ पीटीआई का टकराव करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से टकराव हो, मुल्क के हालात ख़राब हो, इंतखाबात आगे जाएं, क्योंकि ये इंतखाबात 4-5 साल तो इनके दिमाग में नहीं है कि हम इंतखाबात कराएंगे। इनको पता है कि इमरान खान आ गए तो सीधी सीधी मौत है, सिर्फ मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सियासी मौत है हमारी। NRO 2 कैंसिल हो जाएगा, NRO 1 कैंसिल हो जाएगा, हर चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तमाम जो तरमीमें की हुई हैं, नैब के कवानीन में तरमीम की हैं, वो मनसूख हो जाएंगी, अपनी जगह पे आ जाएंगी दोबारा, बल्कि उससे बेहतर बनकर आएंगी, जिसमें गुंजाइश ही नहीं होगी किसी चीज़ की भी। तो वो इनको खौफ मारता जा रहा है, और इनके लिए जो है ये असल में हक़ाइक़ से भाग रहे हैं, और कोई इनके साथ नहीं है। ये नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं सब के सब, ये नफ्सियात से भाग रहे हैं। नफ्सियात इनकी ये होगी कि उनको पता है कि हम आगे हम फंस जाएंगे। तो जो इनके सहूलतकार है वो इनको मज़ीद खौफज़दा करके इनको भगा रहे हैं। वो अपने सर पे रखना ही नहीं चाहते कि हमारी वजह से ये हुकूमत छोड़ के भागे। वो इतना चाह रहे हैं कि ये खुद ही इनका खौफज़दा हो जाए, इतने नफ्सियाती मरीज़ बन जाए, ये खुद ही रिज़ाइन करके चले जाएँ, हमारे सर पे कुछ आए ना जी, हमने इनको लाया था, हमने इनको भगाया, ऐसा कुछ करें ही ना। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है अभी तक की। जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, खान साहब को हर जलसे हर यानी कि तमाम तर कोशिशें करें, तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करें, आइन की खिलाफ वर्जी करें, कवानीन की खिलाफ वर्जी करें, कुछ भी करें, इमरान खान के जलसों को रोकें। यह अवाम, अगर इमरान खान अवाम में चला गया, ये शख्स अगर चला गया अवाम में, तो फिर जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन भी करवाने पड़ेंगे और रिसवाई भी गले पड़ेगी, और बाकी जो मसाइल होंगे वो तो पढ़ने ही पड़ने इनके गले, क्योंकि इस वक्त नून लीग की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। जो नून लीग से निकल कर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो भी हार जाएंगे। वो भी इस चीज़ को सुन लें, उनकी बस की बात नहीं है। चाहे जितना वोट बैंक लेके बैठे होंगे, शायद अगर 10 में से 1-2 जीत जाए 80% ये नून लीग वाले अगर आज़ाद भी खड़े होंगे तो हार जाएंगे। ये मेरा अपना ज़ाती तज्जिया है कि नून लीग की जो इस वक्त बनी हुई है, हालत बनी हुई है, ये इनके ज़ात खुद भी खड़े हो जाएंगे ना, इंडिपेंडेंट खड़े होंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत, तब भी ये लोग जो हैं नुकसान उठाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। इनका नुकसान की हद हो जाएगी और इनको सियासी मौत वाक़या हो जाएगी। इनको समझ में आ जाएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।